आगको बढ़ुथिबा व्यक्ति केबे काहाको असुविधारे पकाइबाकू चाहि न थाए आउ जीए अन्य को असुविधारे पकाई आगको बढ़िबाकू चाहे तेबे से व्यक्ति जीवन में केबे सफलतार स्वाद चाखी पारि न थाए। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। आजिर आलोचना एक विशेष आलोचना शनि ग्रहंकर गोचर चलन विषय को जीवा पूर्वर आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी नोटिफिकेशन को ऑल रखंतु, जहाँ फल कि आम चैनल रे अपलोड होथिया वीडियोर समस्त नोटिफिकेशन प्रथमे आपण माने पाई परिवे। आज्ञा हाँ, दीर्घ 30 वर्ष परे शनि ग्रह मीन राशि को गोचर चलन करिवे। 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारिख दिन शनि कुंभ राशि मीन राशि को गोचर चलन करिवे। मीन राशि कालपुरुषर द्वादश राशि। मीन राशि राशियाधिपति हेले बृहस्पति। मीन राशि जल तत्वर राशि एवं प्रकृति द्वात्मिक। मीन राशि रे नक्षत्र होउछि तीनोटी। प्रथम नक्षत्रटी हेला पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जहाँकि बृहस्पतिंकर नक्षत्र। तापर आसिला उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जहाँकि शनिंकर स्व नक्षत्र। एवं द्वितीयटी हेला रेवती नक्षत्र, बुधंकर नक्षत्र। तेबे शनि ग्रह मीन राशिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को चलन करिवे, तापरे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को एवं शेष रेवती नक्षत्र को। मीन राशि रे शनि 2.5 वर्ष अवस्थान करिवे। मीन राशि रे शनिंकर अवस्थान द्वारा कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि को 30 वर्ष परे शनि 7.5 लागू हेब। मेष राशि पई द्वादश शनि हेब, जहाँकि 7.5 प्रथम चरण मेष राशि आरंभ हेब। वृष राशि पई एकादश शनि, मिथुन राशि पई दशम शनि, कर्कट राशि पई नवम शनि, सिंह राशि पई अष्टम शनि, कन्या राशि पई सप्तम शनि, तुला राशि पई षष्ठ शनि, बिछा राशि पई पंचम शनि, धनु राशि पई चतुर्थ शनि, मकर राशि पई तृतीय शनि, कुंभ राशि पई 7.5 शेष भाग जहाँकि द्वितीय शनि, एवं शेष मीन राशि पई जन्म शनि, जहाँकि 7.5 द्वितीय चरण। आजिर ये भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पाए, कारण मेष राशि रे दीर्घ 30 वर्ष परे शनि 7.5 आरंभ होची। कहीं मीन राशि रे जेतेबेले शनि गोचर चलन करुचंती, मेष राशि पई द्वादश शनि, जहाँकि 7.5 प्रथम चरण। मीन राशि रे 2.5 वर्ष शनि रहिबे, तापरे मेष राशि को शनि गोचर चलन करिवे। सेटा हबो मेष राशि द्वितीय चरण 7.5 एवं तापरे वृष राशि की जेतेबेले चलिबे सेतेबेले मेष राशि पई हबो तृतीय चरण। एही परि भाबरे दीर्घ 7.5 वर्ष काल मेष राशि व्यक्ति विशेष माने शनिंकर एही 7.5 फल भोग करिवे। 2025 मसीहा ठारू 2032 मसीहा पर्यंत 7.5 मेष राशि व्यक्ति विशेष माने भोग करिवे। जदि आपणकर किंबा आपणक परिवार रे काहार मेष राशि, तेबे ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। एही भिडियो करिवार मुख्य उद्देश्य हैला शनि 7.5 को नहीं व्यक्ति विशेष बहुत डरी जाए। मनरे किछि ना किछि भ्रांति को नहीं, समस्या को नहीं व्यक्ति चिंतार पड़ जाए। 7.5 एमिति एक समय जहाकु नहीं अनेक भ्रांत धारणा रही, लोकंक मनरे भय सृष्टि हो जाए। 7.5 को नहीं देखा गले शनि समस्तों सेते खराब ही न थाए। कुंडलीर अवस्थिति को नहीं शुभ एवं अशुभ फल शनि दे थाए। शनि हेउचंती कर्मकारक ग्रह, एक पाप ग्रह, क्रूर ग्रह एवं नैराश्यर ग्रह। जेतेबेले शनि चंद्रंकर निकटवर्ती हुंती, चंद्र हेले आमर मनकारक ग्रह, तेणु सेतेबेले व्यक्तिर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी जाए।
ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ଭାବନା କଳ୍ପନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଫଳରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ସେଇଭଳି ହୋଇଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାନିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଲାଗିବ, ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟା ହିଁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏହି ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 7.5ର ସମୟ ଏକ ଏମିତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ରଖେ ତେବେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, କର୍ମର ରାଜା। ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 9 ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଧୀର ଗତିରେ ଶନି ଚଳନ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼େ। କ'ଣ ଏହି 7.5 ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ। ଯେହେତୁ ଶନି ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିକୁ 7.5 ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ, ତେବେ ଏଠି ଶନି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହଁ, କାରଣ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନରୁ ଯୋଗକାରକ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନି 7.5 ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଖାଲି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ବି ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଋଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଦିନରୁ କରଜରେ ଯଦି ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ କରଜ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ। ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯିବ। ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇରନ୍, ଷ୍ଟିଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଲ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି, ଭଲ ମହାଜନ ମିଳିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଶନି ହେଲେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ ଆୟୁକାରକ ଗ୍ରହ। ତେବେ ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କଟିବ, ଲମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସଫଳତା ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶନିଦେବ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଭ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ, ଯଦି ଅଶୁଭ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମପତି, ଏକାଦଶପତି, ମାନେ କର୍ମଭାବ ଏବଂ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି। ତାଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କିପରି ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନକାରକ ଗ୍ରହ, ଆମର ଇମୋସନ୍, ଯାହା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ।
तेणु शनिंकर चलन मेंटाली इनबालांस करिथाए, मन उद्विग्न रही है, फ्रस्ट्रेशन अधिका रही है। कारण शनिंकर काम है प्रतिबंधक सृष्टि करवा। प्रतिबंधक सृष्टि करती कहीं ना आपण खराब समय किपरि सिचुएशन को नहीं रिएक्ट करुछंती। दशम भावर अधिपति एकादश भावर अधिपति जेहेतु द्वादश भाव को गोचर चलन करुछंती, तेबे कर्म क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने को पड़ो। अनावश्यक भ्रमण कराइब। शनिंकर दशम दृष्टि नवम भाव को रहा फल वृथा भ्रमण कराइब, से लाभ किछि मिलिबनी। कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम सत्वे लाभ कम पाइबे। शनिंकर द्वितीय भाव को दृष्टि रोची माने वृष राशि की तांकर तृतीय दृष्टि। फाइनेंशियल चैलेंज देखा देव, खर्च बढ़िबो, वृथा भ्रमण रे खर्च हबो, हेल्थ इश्यू रे खर्च, निजर किंबा परिवार रे काहरी शारीरिक असुस्थतार खर्च मध्य हो पारे। द्वादश भाव में शनि अवस्थिति हेबा द्वारा द्वितीय भाव को जेहेतु दृष्टि दौरान जहाँफल आपणकर व्यवहार कथबार्तार परिवर्तन देखादेव। हुए तो आप स्पष्टवादी हो पारती किंबा रुक्ष कथबार्ता करिपारती, जहाद्वारा अन्यर अप्रिय मध्य हो पारती। कुटुंब रे मतभेद किंबा पति पत्नी मध्य दाम्पत्य जीवन को नहीं कलहर सूत्रपात मध्य हो पारे। तेणु कथबार्तार शालीनता व्यवहार मार्जित रखा उचित। अजणा शत्रु सृष्टि हो पारती। षष्ठ भाव को दृष्टि शनिंकर अच्छी, शनिंकर ताहा सप्तम दृष्टि फल अजथा शत्रु सृष्टि हेबे। कंपिटेटर आपन को असुविधार पकई पारती। जदि पुराना ऋण बाकी थाए सेथिपई चिंतित हो पारती। चेष्टा करिवे ऋण परिशोध करने को, किंतु अनावश्यक काहाठारु उधार किंबा लोन आनिबा पई अवॉइड करंतु। एवं काहाकू उधार मध्य देवा पूर्व विश्वस्त कि नाही परखंतु, नचेत ठकामीर शिकार हो पारती। टंका फेरस्त पाई न पारती। हेल्थ को जगंतु। नियमित भाव में शारीरिक परिश्रम करंतु। कर्म क्षेत्र में निजर रूटीन ठीक करने निहाती दरकार, नहले काम पेंडिंग हो पड़ी रहिबो। कर्म क्षेत्र में डिससाटिस्फैक्शन देखादेव। एमितिरे भी कार्य क्षेत्र में डिससाटिस्फैक्शन 7.5 मध्य देखा देता है। बहुत समय देखा जाइए व्यक्ति निजर कर्म क्षेत्र में अमनोयोगी हो पुराना काम छाड़ी नुआ काम करने को आरंभ करथांती। एही समय कौन हुए कि व्यक्ति संगदोष पड़ी निशा द्रव्य प्रति आकृष्ट होता है। तेणु सेथि प्रति ध्यान देवे। आपण को पॉजिटिव हेबार अच्छी, प्रैक्टिकल हेबार अच्छी, स्पिरिचुअल हेबाक पड़ो। फल आपणकर 7.5 वर्ष भल रहिबो। आपण को भ्रमण करिवार अच्छी, तीर्थस्थान को यात्रा करिवार अच्छी, फैमिली को सपोर्ट करिवार अच्छी। कारण शनि द्वादश भाव में रही द्वितीय भाव को तृतीय दृष्टि देखुं। तेणु फैमिली मैटर रे आपण लड़ाई झगड़ा ठारू दूरे की रुहतु, नचेत संपर्क रे फाट सृष्टि हे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हे फैमिली रे। दांत संबंधित रोग किसी देखा दे पारे। जदि आपण ऋण नेबा को चाहूचंती तेबे भाबी चिंती ऋण नियंतु। पॉलिटिक्स ठारू दूरे रुहतु। सरकारी स्तर रे हो कि बेसरकारी स्तर रे हो, हठात काहारी को विश्वास करने द्वारा ठकामीर मध्य शिकार हो पारती। तेणु सावधान। बहुत समय देखा जाए व्यक्ति निजर कर्म क्षेत्र को अवहेला कर दी थाए, पुराना काम को छाड़ी नुआ काम करने को आरंभ करता है। एवं किसी प्रलोभन तथा एपरी यही समय किसी अपॉर्चुनिटी आसे ताकू व्यक्ति आपणे नेबापी इच्छा करे। ताकू एमती लगे जे ए काम तो भल होनी से काम करिवो, किंतु फल कौन हुए ना से भी सक्सेस हुए नहीं। मूल काम तो जाए एवं जो काम को निए आशारे से काम भी से ठीक से करें। फल प्रोब्लेम रे फसी जाए। पितांकर स्वास्थ्य जनित समस्या सृष्टि हो पारे, से प्रति सावधान रहिबे। जदि सेमती किसी समस्या देखा दूची तेबे अवहेला न करी डाक्तर परामर्श नियंतु। जेहेतु शनि आपणकर जन्म राशि ठारू द्वादश भाव में रहिचंती, जानवाहन चलैबारे सावधानता अवलंबन करिवे। नुआ काम जदि करूछंती किछि मना नहीं, किंतु जो क्षेत्र में आपण एबे अछंती, व्यवसाय हो कि जॉब हो, ताकू छाड़ी कि अन्य क्षेत्र को पाद बढ़ावा आपणक पई बुद्धिमतार काम नुहे। असुविधार पड़ी पारंती। पुराना कार्य तो आपण डिससाटिस्फाई अछंती, नुआ को चेंज करिले जे आपण कार्य क्षेत्र में साटिस्फिकेशन आपन को मिल जिवो सेमती किछि माने नाही। जदि एभली सिचुएशन आसुची तेबे भाबी चिंती डिसीजन नियंतु। बहुत केस रे एमती हेची, एमती भावना नहीं व्यक्ति 7:30 आरंभ समय
नुआ काम किंबा जॉब करने इच्छा करें। एक प्रकार एमती से काम बांधि जाए जे पुराना काम बंद हो जाए और नुआ कम फसीगला भाई सिचुएसन सृष्टि हुए। यही समय शनि अपॉर्चुनिटी देवे किंतु भाभी चिंती कि डिसीजन नेबा निहाती जरूरी। यही समय आपन को सहकर्मी सहयोग मिलनी, कार्य कठिन परिश्रम करा पड़ो, फ्रस्ट्रेशन अनुभव हम, चिड़चिड़ा वृद्धि पाइब, क्रोध वृद्धि पाइब। नवम भाव को शनि दृष्टि अत्यधिक वृथा भ्रमण करें, निजर चिंताधारा निजर आत्मविश्वास रे कमी देखा देता एवं निजर सामर्थ्य उपरे व्यक्ति विशेष सन्देह करें, निज भितर नैराश्य भाव सृष्टि होता है एवं शेष में डिप्रेशन को चली जाबार भय रही। बहुत लोक यही 7.5 डिप्रेस हो देखा जाती। यही समय कौन सी बड़ लक्ष्य को हासिल करने को चेष्टा करंतुनी। ता माने नुहे जे आपण को बड़ काम करने को बारण करा जाउछि, काम करंतु किंतु सही बड़ काम को भाग भाग कर दियंतु एवं गोटिए पर गोटिए काम को कंप्लीट करी चलंतु। या फल काम सहज हो एवं निजे निजको मोटिवेट रखिपारे, धीरे धीरे लक्ष्य स्थल पहुँची पारे, आउ डिप्रेस हेबेनी। बिना पूर्व प्रस्तुति रे कौनसी भी काम को एक्सेप्ट करंतु नाही। द्वादश भाव रे शनि, द्वादश भाव हॉस्पिटल भाव, द्वादश भाव विदेशर भाव, जेहेतु कर्माधिपति द्वादश रे अछंती स्थानांतरण जोग मध्य रहुछि। नवम भाव को दृष्टि देउथिबारु धार्मिक अनुष्ठान तीर्थस्थान को यात्रा करिवार जोग मध्य रहुछि। एही समय करिवे कोन? प्रथमे मन को शांत रखिबा को पड़िबो। द्वादश भाव रे शनि आसिले निदर समस्या देखा देइथाय। चंद्र ठारू द्वादश शनि आसिले एंजाइटी बढ़ी थाए, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ी जाई थाए। मन को शांति रखिबा बहुत बड़ चैलेंज होता है। ये समय शनिंकर 7.5 समय व्यक्तिर शरीर में ऑक्सीजन लेवल कमी जाए, से शास्त्र लिखा जाए अस्वस्थ वृक्ष को पूजा करा जिबा कारण अस्वस्थ वृक्ष प्रचुर परिमाण में ऑक्सीजन मिलता है। ये समय प्राणायाम करंतु, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करंतु, योगा मेडिटेशन करंतु, कपालभाति प्रैक्टिस करंतु। यह करने द्वारा बॉडी रे ऑक्सीजन लेवल बढ़ीगले रिलैक्स हो पारे, फ्रस्ट्रेशन लेवल कमिब, एनर्जी लेवल शरीर में बढ़िब। द्वादश शनि माने एकांतवास निहाती आवश्यक, निज सहित टाइम स्पेंड करवा निहाती दरकार। मेडिटेशन करंतु, कर्म करि चलंतु, फ्रस्ट्रेटेड हुंतु नाही। प्रॉब्लम तो आसीबो। शनि कहउचंती आपण कंफर्ट जोन रु बाहरंतु, हेले आमको कंफर्ट जोन छाड़िबा को बिल्कुल पसंद नाही। कंफर्ट जोन बाहरिबार माने नो डाउट समस्या हेबो, किंतु यही समय रे जेते पॉजिटिव हेबे आपण पई सेते भलो। यही 7.5 शेष समय रे किछि भल फल निश्चित देकी जीवो, एथिरे संदेह नाही। मेन कथा होछि आपण को कुंडली रे शनिकर पोजीशन केमिति अछि। जदि शनि शुभ तेबे अत्यंत शुभ फल आपण पाइबे। शनिंकर तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव को आपणकर खर्च आवश्यकता ठारू अधिक हबो। आपन को एमिति लागिबो कि पैसा आसुची जाउची, आपन जानिछंती पैसा खर्च हेबो, सेतिपई पैसा सेव करिया को चाहिबे। अधिक रु अधिक परिश्रम करी रोजगार करी संचय करिया को चाहिबे। बट एमिति किछि समस्या आसी पहुँची जीवो, सेथिरे खर्चटा कंपलसरी, आपन संचय करि परिबे नाही, उधार करिया को मजबूर हो जिवे। धनर हानि, मनरे अजଣା भय, मानसिक दुश्चिंता एभली सृष्टि हेबो जेउथिरु आपण बाहरी परिबेनी। जो माने निशाद्रव्य सहित जड़ित अछंती से माने सावधान, आपण रोगग्रस्त होई हॉस्पिटल द्वारस्थ हेबे। रोगरे बहुल भाव में आर्थिक खर्च घटी पारे, आखिरे समस्या देखा दे पारे, दांत समस्या, लिभर, आंठू, जॉइंट पेन ये सब देखा दे पारे। हार्ट इंजुरी मध्य देखा दउची, अनिद्रा एवं स्नायुविक दुर्बलता मध्य देखा दे पारे। शनिंकर दृष्टि षष्ठ भाव को एवं नवम भाव को मध्य रहुची, तेणु आरंभरू जो काम आपण करने को चाहते विलंब हो पारे किंतु हेबो। मेष राशि रे जेतेबेले द्वितीय चरण आरंभ होबो सेतेबेले शनिंकर चलन मेष राशि को हेबो। शनि एही मेष राशि रे नीच भावगत हेबे। जदि कुंडली रे शुभ भाव रे थांती किंबा शुभ ग्रहर बृहस्पति दृष्टि पाउथांती
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ସେହି ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ଫିଟିବ, ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ତରିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହେବ ବୃଷ ରାଶିକୁ। ବୃଷ ରାଶି ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳନ ହେବ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଭ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ, ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ତେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଶନି 7.5ର ଯେଉଁ ଚଳନ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହେବ ମୀନ ରାଶିକି, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନା ଧନ, କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ଭାବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍, ଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେପ୍ଟ, ଏସବୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଏସବୁରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେମିତି ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ, ସଫଳତାରେ ବିଳମ୍ବ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବର କାରକ ଗ୍ରହ। ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା, ତାପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଗ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ତୃତୀୟ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଲଗ୍ନ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତାପରେ ସପ୍ତମ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଦଶମ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଶନି 7.5ର ସମୟରେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯଦି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି 7.5ରେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଶନିବାର ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୈଳାର୍ଚ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ କଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।